अस्सलाम वालेकुम। आज हम X3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड करेंगे एक्सरसाइज के एंड तक। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईच ऑफ द 6 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप इज गिवन अ डिस्टिंक्ट बुक्स बाय द टीचर। 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप में हर एक स्टूडेंट को टीचर जो है वो डिफरेंट बुक दे रहा है। डिस्टिंक्ट मतलब एक दूसरे से डिफरेंट, वाज़ेह और डिफरेंट, जिनमें कोई शक व शुबाहत नहीं है। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिटर्न द बुक आफ्टर 1 वीक। स्टूडेंट्स को वो बुक्स जो है वो रिटर्न करनी है 1 वीक के बाद। द सेम बुक्स आर अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अनदर वीक। अगले वीक में वो जो बुक्स हैं वो सेम वही वाली बुक्स को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इन हाउ मेनी वेज द बुक्स बी डिस्ट्रीब्यूट सो दैट नोबडी गेट द सेम बुक ट्वाइस। कि किस तरह से बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो कितने वेज हैं कि एक ही तरह की जो बुक है वो सेम मेंबर्स को ना मिले, मतलब सेम बुक जो है वो एक ही बंदे को 2 दफा ना मिल जाए। तो हमें जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, गिवन दैट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास 6 है एंड द नंबर ऑफ बुक्स हैं वो भी हमारे पास क्या है, 6 है जी। For the first week, the number of ways of distribution the book 6 book into the 6 person is equal to 6। मतलब कि 6 के अंदर पर्सन में जब हमने 6 बुक को डिस्ट्रीब्यूट किया तो हर एक को एक एक मिल गई है। फॉर द सेकेंड वीक व्हेन नोबडी गेट द सेम अगेन इज गिवन बाय, जब हम नेक्स्ट वीक में आ रहे हैं तो जब हम चाह रहे हैं कि किसी को भी सेम बुक ना मिले तो उसके लिए फॉर्मूला है D6। मतलब जो हमने अभी ऊपर किया है DN का फॉर्मूला है वही। Now using dn is equal to n factorial 1 minus 1 over 1 factorial plus 1 over 2 factorial minus 1 over 3 factorial plus so on plus minus 1 power n over 1 over n factorial। we have यही वही फॉर्मूला जो हमने ऊपर किया, इसमें हमने n इज इक्वल टू 6 को पुट किया और पुट करने के बाद हमने इसको कंप्लीट सॉल्व किया तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब देखें बाय द प्रोडक्ट रूल, अब ये हमारे पास जो है एक तो हमारे पास वेज जो है वो ये आ गए जब हमारा दूसरी तरह का है, ठीक है। जब हमारी सेकेंड वीक है तो हमारे पास D6 वेज है और फर्स्ट वीक में हमारे पास कितने वेज है, 6 फिक्टोरियल। तो 6 फिक्टोरियल इंटू 265 वेज मल्टीप्लाई करके से आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, देयर आर 8 लेटर टू डिफरेंट पीपल्स टू बी प्लेस्ड इन डिफरेंट एड्रेसेस इन वेल। 8 लेटर्स हैं, डिफरेंट 8 लोगों को देने हैं और वो प्लेस जो है वो डिफरेंट उनके एड्रेसेस दिए गए हैं एनवेलप में। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस सो दैट एटलीस्ट 1 लेटर गेट टू द राइट पर्सन। नंबर ऑफ वेज हमें बताएं कि जो है ना कम से कम एक लेटर जो है वो सही पते पे पहुंचे। सेम ये भी उसी तरह से होगा क्योंकि इसमें भी हमने वेज ही फाइंड करने हैं टोटल से। जैसे बुक्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी वैसे यहाँ पे लेटर की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारे पास गिवन दैट द नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो 8 है, द नंबर ऑफ पर्सन जो है वो भी 8 है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 8 लेटर्स टू 8 पर्सन, राइट और रॉन्ग। राइट को जा रहा है या रॉन्ग को जा रहा है ये मैटर नहीं कर रहा है, सिर्फ हमने नंबर ऑफ। तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो 8 फैक्टोरियल व्हेन नोबडी गेट द करेक्ट लेटर। जब किसी को भी करेक्ट लेटर नहीं मिलेगा फिर हमारी वो पॉसिबिलिटी इज D8। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, अब हम DN के फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो सिंपली फॉर्मूला आपको यूज करना आता है, उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए अब आपके पास जो आंसर आ गया वो ये। अब DN जो है हमारे पास वो क्या है, जब किसी को भी करेक्ट लेटर नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक बंदे को करेक्ट लेटर मिलना चाहिए। तो जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन थी राइट या रॉन्ग की उसमें से हम ये जो है इसको माइनस कर देंगे, मीन्स हमें ये वाले ऑप्शन ही चाहिए जबकि बिल्कुल भी करेक्ट ना जाए, एटलीस्ट एक तो करेक्ट जाए। तो ये जो है ऑप्शंस वो उसमें नहीं होंगे तो इनको हम माइनस कर देंगे और ये हमारा टोटल आंसर आ गया। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 फंक्शन 3 जो ये आइलर 5 फंक्शन है, ये आपने नंबर थ्योरी में पढ़ा होगा। आइलर 5 फंक्शन की वैल्यूज आप इजीली निकाल सकते हैं, फिर भी इसको हम एक दफा फिर से कर लेते हैं। फाइंड वी फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस, दीज फैक्टर्स आर गिवन बाय, ये जो हमें फैक्टर्स होंगे पहले हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की और ये प्राइम पावर्स में आ गए हैं, P1 P2 एंड P3 और n आपके पास ये एंड फाई n जो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन का जो फॉर्मूला है फाई n का आइलर 5 फंक्शन में फाई n इज इक्वल है P1 पावर M1। इसी तरह से हमने ये M1 M2 पीछे भी काम किया है हमने।
तो ये 1 माइनस 1/P1, 1 माइनस 1/P2, सो ऑन 1 माइनस 1/Pk। वही क्या, हमारे पास देखिए जो प्राइम नंबर आ रहे हैं हमने उनको डिनोमिनेटर में रखना है 1 माइनस, यहाँ पे इस नंबर की बजाय आप टोटल जो है वो भी लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हमने टोटल लिख दिया, उनको सॉल्व करके आपके पास 5 की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद आइलर 5 फंक्शन जो है दूसरा सेम इसी तरह से उसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के बाद P1 P2 सो ऑन P5 तक आपके पास टर्म्स आ रही है, प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, सभी आपने फाइंड करने हैं। और फाइंड करने के बाद M1 M2, तो यहाँ पर आप जो है प्योर स्टेटमेंट वही यूज कर लें, आप इस फॉर्म में चाहे लिखने के बाद इसको सॉल्व नहीं करें, आप डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि सेम ही है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा इजीली सॉल्व। आई थिंक तो ये तो आपको करना आता ही होगा, एलसीएम है सिंपली। अच्छा जी, और कल हम करेंगे 4th चैप्टर स्टार्ट। अल्लाह हाफिज, आज हमारा 3 चैप्टर हो गया कंप्लीट।